वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूँगी मेरे अपने शहर। इतने सालों से जब मैं पुणे में हूँ तो मैं ये लिबर्टी ले लेती हूँ उसको अपना शहर कहने की। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं पुणे का सबसे फेमस दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर। हम आगे एक हॉन्टेड फोर्ट की बात करेंगे, तो इसलिए पहले भगवान का नाम ले लेते हैं और उनके दर्शन कर लेते हैं। ये मंदिर पुणे के हार्ट ऑफ द सिटी पेट एरिया में स्थित है और काफ़ी चहल पहल रहती है। ये तो अर्ली मॉर्निंग है इसलिए आपको भीड़ कम दिख रही है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है बहुत भीड़ होती रहती है यहाँ पे। और ये वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स भी है। जो पुणे आता है उसे यहाँ के दर्शन करने चाहिए, ऐसा कहते हैं। यहाँ पे विशेस फुलफिल होते हैं। बाहर से एक ग्लास के थ्रू भी आप दर्शन कर सकते हैं या फिर लाइन में लग के अंदर जाके भी। सुबह सुबह लाइन कम होती है, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वैसे वैसे लाइन भी लंबी होती जाती है, बट फिर भी आई थिंक कंसिडरेबली कम ही रहता है। सुबह सुबह ऐसे ज़्यादा लाइन नहीं है। दर्शन करने के बाद निकले थोड़ी पेट पूजा करने। हमारा प्लान था जाने का शनिवार वाड़ा, जिस हॉन्टेड फोर्ट की मैं बात कर रही थी पहले, और उसी के पीछे ढेर सारे फूड जॉइंट्स हैं जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया एंड एट अ वेरी लो कॉस्ट। हमने लिया था बटन इडली। बटन इडली मतलब छोटी छोटी इडलियाँ, मिनी इडलीज। मैंने पहली बार देखा था, ऑनेस्टली हो सकता है बहुत कॉमन हो, बट मैंने पहली बार देखा था एंड आई रियली लाइक्ड इट। ये हमने लिया था नाथ ब्रह्मा से, जिसके बहुत सारे जॉइंट्स आपको दिख जाएंगे ऑल ओवर द सिटी। एक टिप दे देती हूँ, अगर आप पेट एरिया में जा रहे हैं तो डू नेवर एवर टेक योर 4-व्हीलर। अगर आपके पास 2-व्हीलर है तो वही प्रेफरेबली लीजिए, क्योंकि गलियाँ बहुत तंग हैं और अटकने के बहुत चांसेस रहते हैं। फिर हम घुसे शनिवार वाड़ा। शनिवार वाड़ा एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है पुणे में। वैसे तो ये काफ़ी फेमस है, स्पेशली आफ्टर द मूवी बाजीराव मस्तानी, पर जिन्हें फिर भी नहीं पता है बता दूँ, ये पेशवा बाजीराव ने बनाया था 17th सेंचुरी में। वाड़ा मतलब मराठी में होता है पैलेस, और ये एक रेजिडेंशियल पैलेस था फॉर द पेशवास एंड देयर फैमिलीज। अभी देखा जाए तो अंदर और कुछ बाकी नहीं है अपार्ट फ्रॉम ये जो स्टोन का स्ट्रक्चर, बाहर जो मेजर गेट दिखाई देता है, उसके अलावा अंदर एक पार्क सॉर्ट ऑफ ही है। ज़्यादा कुछ है नहीं देखने को। इट वॉज रूइंड बाय द ब्रिटिश एंड ओनली दिस स्ट्रक्चर कुड सर्वाइव। इस वाड़ा ने मराठा साम्राज्य और स्पेशली पेशवाई का राइज एंड फॉल दोनों देखा है। इसके अंदर जाने के टिकट्स का प्राइस है 20 रुपीज़, और आप इसको स्कैन करके ऐसे ही टिकट निकाल सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू गो इनसाइड। शनिवार वाड़ा एक 7-storied पैलेस हुआ करता था एट इट्स ग्लोरी, और यहाँ कई सारे गार्डन और फाउंटेन्स हुआ करते थे, जैसा कि आपने फिल्म में देखा होगा बाजीराव मस्तानी में। इमेजिन कर सकते हैं वैसा ही कुछ रहा होगा। अब सिर्फ जो सराउंडिंग वॉल है और जो मेन बाहर का स्ट्रक्चर है विच इज़ द दिल्ली दरवाज़ा, क्योंकि वो नॉर्थ फेसिंग है एंड इट्स अ 21 फीट टॉल मेन एंट्रेंस, उतना ही कॉम्प्लेक्स बचा है पूरे ओरिजिनल वाड़ा का। इन ब्लॉग्स के द्वारा मेरी कोशिश रहती है आपको हमारे हेरिटेज दिखाना, और यही मैं हर ब्लॉग में करने की कोशिश करती हूँ।
इस वीडियो में आपको आगे ये वाड़ा हॉन्टेड क्यों है वो पता चलेगा और थोड़ी बहुत हिस्ट्री। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आगे देखने से पहले सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए। हर जगह आपको ऐसी सीढ़ियाँ दिखेंगी जो आपको सराउंडिंग वॉल के ऊपर ले जाएंगी, जिससे कि आप पूरे वाड़ा को इर्द गिर्द घूम के ऊपर से देख सकते हैं। इवनिंग्स वुड बी द परफेक्ट टाइम टू विजिट हियर। वैसे टूरिस्ट की भीड़ हमेशा ही रहती है वहाँ पे। जब आप वाड़ा के सराउंडिंग वॉल्स में घूम रहे होते हो तो आपके एक साइड में सिटी दिखती है और एक साइड में वाड़ा। तो ऐसा लगता है किसी ने फंडुश मूवी देखी होगी तो इट इज़ लाइक दैट। वॉल के इस तरफ मे बी 17th-18th सेंचुरी एंड वॉल के उस तरफ ऑफ कोर्स रीसेंट टाइम्स। शनिवार वाड़ा के साथ एक हॉन्टेड स्टोरी भी एसोसिएटेड है एंड लोकल्स तो ये भी कहते हैं कि फुल मून नाइट में शनिवार वाड़ा से भूतिया आवाज़ें आती हैं एंड 6:30 के बाद यहाँ जाना एडवाइजेबल नहीं होता है। दोस्त शनिवार वाड़ा के इस पैलेस ग्राउंड में लाइट एंड साउंड शो भी होता है विच इज़ डन बाय द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। चलिए जानते हैं कि शनिवार वाड़ा हॉन्टेड क्यों है। तो ये बात है 1773 की, जब नारायण राव पेशवा बनने वाले थे। वो 10th पेशवा थे मराठा साम्राज्य के। बाजीराव और काशीबाई के बेटे थे नाना साहेब और नारायण राव नाना साहेब के 3rd सन थे। विश्वास राव और माधव राव उनके 2 बड़े भाई थे जिनकी डेथ के बाद नारायण राव पेशवा बनने वाले थे। ये बात उनके चाचा को बड़ी खटक रही थी जिसका नाम था रघुनाथ राव। तो रघुनाथ राव और उनकी वाइफ ने मिलके नारायण राव का असैसिनेशन प्लान किया। उन्होंने गार्दीज जो कि एक ट्राइब ऑफ हंटर्स है उन्हें लेटर लिखा नारायण राव को कैप्चर करने के लिए। यहाँ उसकी विकेट चाची आनंदी बाई ने, जो रघुनाथ राव की वाइफ थी, उन्होंने लेटर में चेंजेस किए जिसमें लिखा था कि नारायण राव को मार डालना है। तो सब प्लान के मुताबिक ही हुआ। किलर्स नारायण राव के चेम्बर में पहुंच गए और उन्हें मारने की कोशिश करने लगे। जब नारायण राव बच के अपने चाचा के रूम में गए टू सीक हेल्प, अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि उसके चाचा ने ही उसका असैसिनेशन प्लान किया है। तो लोकल्स ऐसा कहते हैं कि जो आवाज़ें यहाँ से सुनाई देती है उसमें ऐसी चीख सुनाई देती है जिसमें बोला जाता है काका माला वात्सवा, दैट मीन्स काका मुझे बचाओ। Very ironically, he is seeking help from the one who planned his murder. और जब ब्रिटिश ने इस वाड़ा पे आग लगा दी थी तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जल के मर गए थे। कहते हैं उनके स्पिरिट्स भी यहाँ पे रहते हैं। So I don't know how far it is true or not, but this is the folk tale that is associated with this वाड़ा and रात को वाड़ा में जाना एक्चुअली अवॉइड करना चाहिए। यहाँ घूमने के लिए आपको 1 आवर मोर देन इनफ है। देखने को ज़्यादा कुछ है नहीं, बट द हिस्ट्री इट होल्ड्स मेक्स इट अ सिग्निफिकेंट मॉन्यूमेंट। और अगर आप पुणे में ही हैं तो इसको एक विज़िट पे कर सकते हैं। यहाँ हमने मेजरली 4 दरवाजे देखे, जो है दिल्ली दरवाज़ा जो हमने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में देखा, ये है मस्तानी दरवाज़ा, और एक था खिड़की दरवाज़ा और एक नारायण दरवाज़ा। अगर आप बोर्ड को ध्यान से देखें तो उसमें थोड़ा सा ग्लिम्स ऑफ द स्टोरी जो मैंने आपको बताई है उसके बारे में भी लिखा हुआ है। ये वाड़ा ब्रिटिश के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था इन 1818 जब बैटल ऑफ खड़की पेशवास हार गए थे ब्रिटिश से। अभी के स्ट्रक्चर से हम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं कि
कितना ह्यूज पैलेस रहा होगा और कितनी ग्लोरी रही होगी इस मॉन्यूमेंट की। इट हैड बीन मोर देन 10 years मुझे पुणे में रहते हुए, पर मैंने कभी ये वाड़ा विज़िट नहीं किया था। बट आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट मैंने देखा एक बहुत सिग्निफिकेंट मॉन्यूमेंट ऑफ पुणे, बिकॉज़ हम मोस्टली अपनी सिटी को ओवरलुक कर देते हैं इन द हेस्ट ऑफ ट्रैवलिंग टू प्लेसेस। सो अगर आप पुणे में हैं, डू विज़िट दिस प्लेस। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ के जाइए, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में।